Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my student. He is from Gaya, Bihar, and his interview is of PGDBF. Just try to listen the mock interview, take help from it, and if you are interested for the guidance, feedback, any type of questions of IDBI, my number is 7503235358 for online and offline. Start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please have a seat, Karthik. Thank you, sir. ओके कार्तिक, आईडीबीआई के पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया है क्या? यस सर, IDBI PSO का इंटरव्यू दिया है सर मैंने। क्या हुआ, उसमें हो गया था? नहीं सर, उसमें नहीं हुआ है मेरा। ओके कल को चल करके आईडीबीआई के अलावा कहीं और जॉब लग जाता है, नेशनलाइज बैंक में या एसबीआई में, क्लर्क पे, पीओ पे, तो आप ये जॉब छोड़ देंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी मेरे पास IDBI एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर, तो मैं इसी में ही अपना कैरियर बनाना चाहूँगा। और सर, अगर मैं कहीं और जाता भी हूँ सर, तो फ्यूचर में मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा उसका कोई एक गारंटी नहीं है। अभी मेरे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसमें अपना कैरियर सेट करना चाहूँगा सर। अभी आईडीबीआई आपने सुना होगा कि अभी आईडीबीआई में हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उसको आप कैसे लेंगे? सर मतलब जैसे IDBI में अगर ट्रेनिंग होती है मेरी, हाँ, हम आपको तो ट्रेनिंग जो होती भी नहीं है, मतलब ट्रेनिंग तो होगी ही ना पीजीडीबीएफ में। यस सर, 9 मंथ की ट्रेनिंग होगी, तो आपके लिए कितना पॉजिटिव है ये? सर ये मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि सर मैं सीखने में बिलीव करता हूँ। मुझको ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। जैसे बैंकिंग रिलेटेड न्यूज टॉपिक हो गया, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, बैंक से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी हो गई जो मैं अभी अनअवेयर हूँ। जैसे बैंक का इंटरनल काम कैसे होता है, एक्सटर्नल काम कैसे होता है, लोन कैसे सैंक्शन होता है, और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे सर। तो वो मेरे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारे स्किल्स को, प्रोफेशनल स्किल्स को ग्रूम करेगी सर। तो मेरे लिए बेनिफिट होगा सर, और आगे चल के मेरे को प्रमोशन वगैरह में भी ये हेल्पफुल होगा अगर मैं अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। गुड, वेरी गुड. Briefly introduce yourself. Yes sir, thank you sir for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Karthik and I am from Gaya, Bihar. I have done my schooling from till 10 from Nazat Academy Gaya, and my intermediate and graduation in commerce from Gaya College Gaya, which is affiliated to Makkah University. And my father is a retired government railway employee sir, and my mother is a homemaker. Tell me something about Bodh Gaya. Yes sir, बोध गया सर, मैं से हिंदी आंसर इन हिंदी। सर बोध गया एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगह है सर, जो गया से 20 किलोमीटर के दूर पे स्थित है। बोध गया सर बेसिकली लॉर्ड बुद्धा के लिए फेमस है, क्योंकि सर इस जगह पे उन्हें एक महाबोधि टेम्पल है, वहां पे उन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सर। और इसलिए बोध गया एक इंटरनेशनल प्लेस है सर, जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं और सर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। गुड, इसलिए फेमस है सर बोध के। वेरी गुड. आपको पता है आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी होगी? यस सर, पता है सर, पैन इंडिया पोस्टिंग। आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? सर मैंने फॉर्म भरने से पहले चेक कर लिया था, और सर मेरे लिए पोस्टिंग कहीं भी मिल जाए कोई इशू नहीं है सर, क्योंकि मैं अडेप्टेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लूंगा। कहीं भी मेरी पोस्टिंग होगी तो मैं इजीली अडेप्ट कर जाऊंगा। और सर मैं खाना भी खुद से बना लेता हूँ, और इंग्लिश भी मेरी ठीक है सर, और हिंदी भी अच्छी है। और अगर कहीं पोस्टिंग बाहर भी होती है तो मैं उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करूंगा सर। ब्रांच के बिजनेस को बढ़ाना है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या लोगों को सेविंग अकाउंट का इंपॉर्टेंस बताना है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट ब्रांच का बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे? सर सबसे पहले मैं जैसे जो भी मेरे कस्टमर्स होंगे ब्रांच के होंगे, तो मैं वहाँ पे कैंपेन चलाऊंगा सर कि बैंक अकाउंट खोलने का क्या बेनिफिट्स है, क्या मतलब उससे फ़ायदा मिलते हैं। जैसे करेंट अकाउंट मतलब नॉर्मल होल्डर के लिए हो गया, अगर कोई बिजनेस ओनर है तो उसके लिए मैं सेविंग अकाउंट के लिए उनको प्रेरित करूंगा। फिर FD हो गया, RD हो गया, ये सब का मैं कैंपेन करूंगा सर। उनको मैं इंटरेस्ट रेट भी बताऊंगा कि अगर आप घर में पैसा रखते हैं तो उससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उससे आपको एक हेल्थी इंटरेस्ट रेट मिलता है, प्लस आपका पैसा भी सिक्योर रहता है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं सर, जैसे गवर्नमेंट का मुद्रा योजना हो गया, फिर आपका जनधन योजना हो गया। जैसे जो गरीब लोग हो गए उनके लिए मैं भी ये बताऊंगा कि आपका भी अकाउंट खुल सकता है, आप भी 2 लाख रुपए तक इस जनधन योजना में पैसा डिपॉजिट करके इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हैं। बहुत सारे स्कीम्स है सर, उससे मैं लोगों को मतलब समझाऊंगा कि बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट खोले। गुड. आप मुझे बता दीजिए मुद्रा स्कीम के बारे में और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। यस सर, मुद्रा स्कीम बेसिकली एक ऐसा स्कीम है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था,
इस स्कीम में सर बेसिकली जो जैसे एमएसएमई सेक्टर होते हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जैसे शशि हो गया, किशोर हो गया, तरुण हो गया, और अभी लेटेस्ट सर इसमें ये ऐड हुआ है तरुण प्लस हो गया। जैसे शशि की जो एबिलिटी है उसमें 50,000 तक का लोन मिलता है विदाउट कोलैटरल, एंड किशोर में सर 50,000 टू 5 लाख मिलती है, और तरुण में 5 लाख टू 10 लाख मिलती है, और तरुण प्लस में 10 लाख टू 20 लाख है सर। ओके, और हाँ Yes, sir. बताएं बताएं। और जनधन जनधन बोले आप सर ना? हम्म। ये सर जनधन योजना सर बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करने के लिए है, जिसमें जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं उनका एक बैंक में खाता होगा सर, जिसमें उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी 10,000 तक की, और एक इंश्योरेंस क्लेम भी मिलेगा सर। ठीक है, वो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या डिफरेंस है? सर ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड बेसिकली डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इट इज बेसिकली अ मेथड इन विच द डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट बट ऑन द रिड्यूसिंग वैल्यू। वो रिड्यूस होते होते मतलब डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है, और फिक्स वैल्यू में सर जो डिप्रिसिएशन का चार्ज फिक्स रहता है उसी को हम हर ईयर मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, पेटी कैश बुक सुना है? ये सर सुना है सर। क्या होता है? सर पेटी कैश बुक बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ कैश बुक इन विच मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, मतलब जो बहुत पेटी एक्सपेंसेस हो गए ना वो सब छोटे रिकॉर्ड छोटे किया जाता खर्चे। है। व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सर बिल ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट which is used which is in writing containing an unconditional order to which is written by the maker to make a payment to the instrument holder, ताकि उसका पेमेंट हम कर सकें सर, वही होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया था और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता क्या है? सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सर बेसिकली 8081 में आया था, और सर इसका ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बेसिकली मतलब एक ऑर्डर होता है पेमेंट करने के लिए, जिससे हम जो ऑथराइज पर्सन होता है उसको टाइम पे हम एक ड्यूरेशन देते हैं कि उस फिक्स पीरियड में हम उसको पेमेंट कर देंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 में आया था। इसका एग्जांपल है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट, चेक। यस सर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है? यस सर, डेबिट कार्ड बेसिकली इट इज अ बाय नाउ, मतलब सर मतलब डेबिट कार्ड से हम तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, वो एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है सर, उसमें पहले से पैसा रहता है हमारे अकाउंट का। और क्रेडिट कार्ड सर एक बेसिकली ये इट इज अ बाय नाउ पे लेटर इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है सर कि क्रेडिट कार्ड हमें कोई भी इशू कर सकती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है, बैंक भी इशू कर सकती है, और क्रेडिट कार्ड के लिए सर हमें बैंक अकाउंट का जरूरत नहीं होता है, और क्रेडिट कार्ड में सर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और डेबिट कार्ड में सर हमें इंटरेस्ट मिलता है बैंक के द्वारा। ARC सुना है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? यस सर सुना है। एसेट क्या होता है? सर ये बेसिकली जैसे बैंक्स में एनपीए हो जाते हैं ना, तो अगर वो बैंक लेवल पर रिकवर नहीं हो पाते हैं तो बैंक का टाइप होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ, तो वो कंपनी क्या करते हैं उस एनपीए को खरीद लेते हैं और वो अपने स्तर से एनपीए को मतलब रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो एक फिक्स अमाउंट बैंक को प्रोवाइड कर देती है, और बाकी का अमाउंट जब रिकवर होता है तब उनको प्रोवाइड किया जाता है सर। ओके, अभी हाल ही में गया का नाम गयाजी रखा गया है, क्यों? सर गया का नाम अभी हाल ही में गया जी इससे रखा गया है सर, क्योंकि हमारे ऑनेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी गया के प्रति बहुत ही मतलब अपना ध्यान रखते हैं सर, क्योंकि हमारे तरफ से गया में जो विष्णुपद टेम्पल है यहाँ पे जो उनका पूजा होता है, यहाँ पे जो पंडा लोग हैं वो बेसिकली बहुत टाइम से मांग कर रहे थे गया का नेम को चेंज करने के लिए, क्योंकि गया नेम सर बेसिकली एक डेमन थे जो असुर थे, जो गया सुर थे, उन्हीं का नाम पे रखा गया है, उनको सम्मान देने के लिए रखा गया है, क्योंकि सर गया में जिनका भी डेथ होता है उनका दाह संस्कार होता है तो वो एक मुक्ति मिलती है, इसलिए गया का नाम गया जी कर दिया गया है सर। ओके, अभी आपने सुना होगा कि इस साल बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपको अगर कहूँ कि 5 ऐसी चीज़ें जो कि बिहार में बदलाव होनी चाहिए, 5 पॉइंट, केवल 5 वर्ड, तो क्या क्या होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से एज पर माई लिमिटेड नॉलेज सर, आई थिंक गवर्नमेंट को एजुकेशन पे काम करना चाहिए सर। ठीक है, नंबर 1। कॉर्पोरेट सेक्टर को भी मतलब इनहेंस करना चाहिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ कंपनीज वगैरह खोलें सर। ठीक है। और पर लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे कैंपेन्स दें ताकि वो मतलब एक एजुकेटेड पर्सन बने और सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहे सर। एंड सर डेवलपमेंट करें बिहार की भी। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंपली बोलो, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर,
जॉब, इन्वायरमेंट। ओके सर। आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर का नाम बताइए। यस सर, आरबीआई के ऑल 4 डिप्टी गवर्नर्स आर ऑनेबल मिस्टर राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, ऑनेबल मिस पूनम गुप्ता, एंड ऑनेबल आई थिंक शक्तिकांत मल्होत्रा। शक्तिकांत Sorry, मल्होत्रा। नहीं, सॉरी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा संजय आरबीआई के मल्होत्रा। गवर्नर हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप। डिप्टी गवर्नर का नाम देख लें 4, Sorry, sir. और गवर्नर कौन है वो Yes, 4 sir. देख लें। ये सब नाम वगैरह में कंफ्यूज ना करें। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यस सर, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनेबल चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई। ओके, और अभी सेबी के चेयरमैन कौन बने हैं? सेबी के चेयरमैन बने हैं ऑनेबल टूविन कांटा पांडे जी। हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वालिटी है आपकी? सर बेसिकली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ सर, और मैं अपने कॉमर्स को सब्जेक्ट को बैंकिंग से रिलेट अच्छे से कर पाऊंगा सर, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है सर, जिससे मैं कस्टमर को अच्छे से डील कर पाऊंगा और उनको सर्विस प्रोवाइड कर पाऊंगा सर। और मैं कभी भी नर्वस नहीं होगा सर, कस्टमर को अच्छी इजीली तरीका से काम वे में हम्बली हैंडल करूंगा सर, ताकि उससे बैंक का गुडविल कभी खराब नहीं हो। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। 11 मिनट के करीब मॉक हो चुका है। आराम से इंटरव्यू देना है, मॉक को सुनना है, इससे बेनिफिट उठाना है। और आपको लगे कि मॉक इंटरव्यू लेना है तो मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।